The recent statement by Prime Minister Narendra Modi in Shanghai, where he said that Indians were feeling pessimistic about their own country till a year ago, but his government has tried its best during its first year in office to change that, has initiated huge controversy. In an exclusive interview with NNIS, the Union Minister of State for Culture and Tourism, Mahesh Sharma, said that even he was ashamed of being an Indian till a year back. Further discussing about this, he said that every Indian was ashamed to describe about their country 1 year back. प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी रहूँगा, मुझे हिंदुस्तानी होने का गर्व है। लेकिन पिछले साल भर पहले मुझे शर्म आती थी कि कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तानियों की कैरेक्टर पर ये प्रश्न चिन्ह उठता था कि शायद इंडिया सबसे करप्ट देश है, इंडिया के अंदर सवेरे किस मोस्ट पॉल्यूटेड देश है, कि इंडिया के अंदर करप्शंस घोटालों के लिए ये इंडिया जाना जाता था। तो जैसी बात है, आप अपने इंडियनिज्म के नाम पर किसी तरह का दाग तो नहीं लगाना चाहेंगे। ये भी था कि भारत देश के अंदर शायद कोई गवर्नेंस काम ही नहीं कर रही है। तो मैं समझता हूँ इस विषय को इस भाषा में लेना चाहिए। बाकी भारतीय मैं हूँ और भारतीय होने का मुझे गर्व है, जन्म से लेकर आगे तक मैं उसमें मुझे कोई शिकायत थोड़ी। लेकिन हाँ, जिस समय की जो सिचुएशन थी पिछले साल भर पहले, उन परिस्थितियों के अंदर किसी भी हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करते हुए शर्म आती थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम पर 1,76,000 करोड़ के घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाले, दुनिया भर के घोटालों से हमारी दुनिया शुरू होती थी और हमारे गवर्नेंस सिस्टम पर एक प्रश्न चिन्ह लगा था कि शायद हिंदुस्तान में कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है। 1 वर्ष का जो समय मोदी सरकार का रहा है, मैं समझता हूँ उसकी उपलब्धियाँ इतनी हैं, शायद आज़ादी के बाद 1 वर्ष की किसी सरकार ने जितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो काबिल मिसाल है। वास्तव के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम किए गए हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे वो जीवन बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, ये सभी जो काम किए गए हैं ये गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए है। विपक्ष कभी कभी आक्षेप लगाता है कि ये सरकार पूंजीपतियों और कॉरपोरेट ग्रुप्स के लिए काम करती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जनधन योजना का उपयोग या बीमा योजना का या पेंशन योजना का उपयोग कोई करोड़पति कराएगा या गरीब परिवार के लिए करेगा? 12 रुपये में 2 लाख रुपए का बीमा कोई पैसे वाला नहीं लेगा या कॉरपोरेट घराना नहीं लेगा, या आम जनता के लिए स्कीम है। Reacting to the notion that pollution around the UNESCO World Heritage Site Taj Mahal has led to the deterioration of the marble monument, Mahesh Sharma said that the nearby factories are banned to check any damage to India's 366-year-old monument of love. उसके लिए वी आर वर्किंग कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, उनको हम लोगों ने रोक लगाई है ताकि उससे ताजमहल को नुकसान ना पहुंचे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंटरनेशनल एजेंसियों से भी मदद लेकर इस विषय में काम कर रहा है कि किस तरह से उसकी परत पीली ना पड़े, उसको बचाया जा सके। In the draft of National Tourism Policy 2015, there is a recommendation of setting up a full-fledged university to prepare skilled workforce for the hospitality sector. It's true that till now the hotel diplomas and the culinary institute diplomas degree courses were given through either Indira Gandhi Open University. Now we propose to have a National Tourism University of our own, and with that university, I think this education level and the teaching and training of the manpower and skilled manpower will be much better. Well, we don't mind if somebody goes out of country, and definitely he's earning some foreign exchange for the country also. And we have, our strength is manpower. India's most important strength is manpower. So let's give them training and let our people be on the manpower strength of the world. Why should we object it? Powered by NNIS.